तो ऐसे गुंडे जो सपेरा के रूप में, जो नाक के रूप में हैं, हमारे समाज के बीच आएंगे और हमारी बेटियों के आन शान बान को ख़त्म करेंगे, अपमानित करेंगे। वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको फ़ौरन गिरफ्तार कीजिए। बीजेपी के मंत्री आखिर चाहते क्या है? क्या थोड़ी सी शर्म हराया उनके अंदर बचा भी है या नहीं बचा? क्या उन्होंने पूरी तरीके से देश को शर्मसार करना चाहते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कुरैशी साहब को, यानी सूफिया कुरैशी साहब को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने जिस तरीके से उनका अपमान किया और जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान चुप है, ये बताता है कि क्या बीजेपी का उनको समर्थन है? क्या ये बताता है कि बीजेपी की मानसिकता गलत है, घिनौनी है? अगर नहीं तो फिर आखिर इन मंत्री पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या चाहते हैं ये? दर्शकों, 3 से 4 सवाल है जो इस वीडियो में समझना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इतना घिनौनापन ये मंत्री क्यों कर रहा है। आखिर कर्नल सूफिया जी को लेकर ऐसी बयान क्यों दे रहा है? वो भी पाकिस्तानी की बहन, आतंकवादियों की बहन। शर्म आती है इन लोगों को। जूते से मारिए, चप्पल से मारिए, फिर भी कम होगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इतना गुस्सा क्यों है, नाराज़गी क्यों है? वजह यह है दर्शकों कि उनका एक मन से बयान आता है कि किस तरीके से हमारे सैनिकों ने इतनी बड़ा रिस्क लिया और इतना शानदार तरीके से सिंदूर ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया। उसके बावजूद आप राजनीति कीजिए ना, आप सियासत कीजिए ना, लेकिन इसके बावजूद आप उसको क्या कर रहे हैं? उनको अपमान कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। राजनाथ जी हों, अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, सबसे ये सवाल है, और ये सवाल नहीं बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी हाईकमान के मन में क्या चल रहा है? क्यों अब तक इनकी बर्खास्ती नहीं हुई है? क्यों बीजेपी के मंत्री विजय शाह को अरेस्ट नहीं किया गया है? इनको इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? ये सवाल मध्य प्रदेश के सीएम से पूछा जा रहा है, गृह मंत्री से पूछा जा रहा है और देश के भी मंत्री से पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी कैबिनेट क्या चाहता है? मोदी मंत्री का कैबिनेट आखिर क्या चाहता है? कि क्या ऐसे लफंगों को, छिछोरों को मंत्री बनाया जाए, इनको कैबिनेट में रखा जाए, या फिर इनका इलाज किया जाए? समझिए पूरा मामला क्या है। जरा शुरू किए इस वीडियो को, शुरू से आखिर तक आप लोग देखिए और समझिए कि मामला क्या है, और समझिए कि इतना घिनौना बात क्यों कहा उन्होंने, क्यों उन्हें शर्म लज्जा नहीं आए, और क्यों बेशर्मी की तमाम हदें वो पार कर गए, क्यों इतनी नफरत उनके दिमाग में भरा पड़ा है, क्यों आखिर उनको डर नहीं लग रहा, उनके पास चेहरे पर खौफ नहीं है, बेशर्मी की तमाम हदें पार कर रहा है। ये समझिए इस वीडियो में रुक कर, और समझते हैं कि क्या मोदी जी चुप हैं, इसका मतलब क्या है? अमित शाह जी चुप हैं, इसका मतलब क्या है? सीएम मोहन यादव साहब चुप हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? ये तमाम चीज़ दर्शकों इस वीडियो में समझेंगे। जरा सा समझिए पहले पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि अभी सिंदूर ऑपरेशन कितना शानदार हुआ, सीज फायर हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ। फिर उसके बाद हमारे सेनाओं ने प्रेस ब्रीफिंग किया, सबूत के साथ बताया कि कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है, कौन आतंकवादी है, और कैसे हमने पाकिस्तान पर फतेह प्राप्त किया, हमने सीज फायर किया, हमने जीत दर्ज की, और कैसे हमारे लोग, मासूम लोग मारे गए। उन्होंने पूरे अंजाम को जो है शालीनता से तरीका पूर्वक दिया, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों को क्या मिलता है हम लोगों को? उसके बाद हम लोग को मिलता है इस पर राजनीति। इतना होने के बाद लोग खुश था, जितने भी हो, आलोचक करता हो, राजनीति करता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तमाम लोगों ने एक चूप पूरी तरीके से मुंह बंद कर मोदी जी का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, सेनाओं का साथ दिया, तमाम लोगों का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बदला लेना। उन लोगों का जिनका घर उजड़ गया, जिनके घर बर्बाद हो गए, उन लोगों का गुस्सा मन में था, उनको बदला लेना, और हमने लिया भी। आतंकवादियों के संगठन को उड़ाया भी, और इसको शानदार तरीके से अंजाम किसने दिया? हमारे सेनाओं ने, हमारे फौजियों ने, हमारे आर्मियों ने, हमारे वो जोश भरीले सेनाओं ने, जिसके शरण में हम और आप सुकून से सोते हैं, रात को आराम से रहते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि वो अपना जान की बाजी लगाते हैं। उसके बाद हमारे 2 मासूम चेहरा आते हैं, जिनको इसमें सरकार की तारीफ है कि एक तरफ किस तरीके से जो है कुरैशी साहब को रखा जाता है, एक तरफ सिंह साहब को रखा जाता है, और दोनों बेटियों ने, देश की ये बेटी है, किस तरीके से पाकिस्तान के मंसूबों को निस्तो नाबूद किया। लेकिन उसके बाद बीजेपी के मंत्री का हरकत आप देख रहे हैं। इन बेटियों ने शान को बढ़ाया, मान को बढ़ाया, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को निस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को उनके नाम पर क्या मिलता है? नफरत, जहर, ये जहरीले बोल। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? उसके बाद एक मंच से एक तरफ मोदी जी किस तरीके से बता रहे हैं कि कैसे फतेह हुआ, अब जो युद्ध विराम हुआ उस पर क्या होगा अंजाम, उसको बताया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन को कैसे ख़त्म करना, ये बता रहे हैं। और ये विजय शाह जो बीजेपी के ही मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में है, इनका क्या सवाल आ रहा है? आप जरा सा सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। भाई साहब एक मंच से जाते हैं, मोदी जी की खूब तारीफ करते हैं, करना भी चाहिए, कांग्रेस को गाली देते हैं, देना भी चाहिए। उसके बाद उन पर राजनीति रोटियां सेकते हैं, वो भी करना चाहिए, सियासत करते हैं, वो भी करेंगे आप। लेकिन हमारे बेटियों को लेकर, बहन को लेकर
देश की बेटियां हैं, हमारी आपकी बहन है, उनको लेकर ये महोदय क्या कहते हैं, यानी कि सोफिया कुरैशी की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी की बहन है जिन्होंने हमारे बेटियों का सिंदूर छीना, उनके मानसिकता की ये बहन, आतंकवादियों की बहन है। बताइए, इतना घिनौना बयान, इतना विवादित बयान, इतना अमर्यादित बयान, इतना शर्मसार करने वाला बयान। लानत है, लानत है, लानत है ऐसे मंत्री पे, ऐसे नेता पे जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जहर भरा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़े? जब कैबिनेट चुप है, जब सरकार चुप है, जब बीजेपी चुप है, हाईकमान चुप है, तो फर्क क्यों पड़ता? लोग भी चुप है। शर्म आती है इन लोगों पे, जिन लोगों ने सोशल पे ट्रेंड किया, जो हमारे बेटियों को गाली दिया, और कम से कम आज तो आ जाए। ऐसे नेताओं को आप सब बढ़ावा देते हैं, ये ही ठा ठा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने जोश में है कि समझिए पाकिस्तान को निस्तनाबूद इन्होंने कर दिया हो। भाई सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, मुझे पता है महोदय कितना आप गिरेंगे, मुझे पता है कि कितने तलवे चाटेंगे, लेकिन इतना भी मत चाटो कि आपको कोई जो है चुल्लू भर पानी भी न दे पाए कि आप कैसे मरोगे। क्योंकि इन पर अब तक एक एफआईआर नहीं हुआ, बर्खास्ती नहीं हुई, मंत्री पद से हटाया नहीं किया, कुर्सी नहीं छीना गया। तो विजय शाह का जो सीना है समझिए कितना चौड़ा हो गया होगा। 56 नहीं, 56 को 2 से गुना कर दिए, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। और यही वजह है कि कोई कार्रवाई नहीं है। सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका, तमाम विपक्षी दलों ने नाराज़गी जताई है और कहा है कि किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। और माफ़ करे भी क्यों? वो माफ़ी मांग भी लेते हैं तो माफ़ी से क्या हो जाएगा? क्योंकि उनके जेहन को समझिए ना, जो एक बेटी देश को प्रेजेंट कर रही है, जो इतना भयानक माहौल है, उस भयानक माहौल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। ये बेशर्म गोदी मीडिया जो इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहा है, ऐसे वक्त में ये सच दिखा रही है और पूरी तरीके से जो है आतंकी संगठनों को निस्तो नाबूद करती है। ऐसे वक्त में इनका अपमान, इनको लेकर ऐसा घिनौना बयान, ऐसे जहरीले, भाई इतना जहर और ख़तरनाक जहर जो है दरअसल वो तो अफसर साहब का नहीं है, नागिन साहब का नहीं है, नाग का नहीं है, उससे ख़तरनाक बयान विजय शाह का है। विजय शाह का इलाज क्या है दर्शकों? इलाज सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे, मंत्री पद से छीनना, पद को छीनना। ये जो सत्ता की मलाई खा रहे थे, जिसके बदौलत ये उड़ रहे थे, ये दिखा रहे थे अपना ताकत, वो ताकत को छीनना है ताकि इनको पता चले कि एक देश की बेटियों का अपमान करना कितना भारी पड़ता है। सत्ता के नशे में जो चूर है, जो गर्मी चढ़ा हुआ है, इसको उतारा कैसे जाए, ये कानून को करना चाहिए, देश के कानून को करना चाहिए। मोदी जी से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, अमित शाह जी आपसे भी अपील है कि अगर थोड़े से भी अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया, जिस तरीके से कामयाब किया गया, अगर इसको बरकरार रखना चाहते हैं तो इन नेताओं को हटाना पड़ेगा, इन मंत्रियों को हटाना पड़ेगा, इनको कहीं ना कहीं कुर्सी छीनना पड़ेगा, अपने पार्टी से निष्कासित कीजिए, बर्खास्त कीजिए, इस्तीफा लीजिए फौरन और इनको गिरफ्तार कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी इनके साथ है, मंत्रिमंडल इनके साथ है, आपका जो हुक्मरान है, जो आका है ना, वो भी इनके साथ है, यही समझा जाएगा। क्योंकि आपकी चुप्पी यही बताएगी कि आप हम यहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि इनका बयान बहुत जहरीला है, बहुत घातक है, ख़तरनाक है और ये भयंकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाएगा। इससे बचने के लिए या इससे बचाने के लिए इन नेताओं को हटाना पड़ेगा पद से, इनको बीजेपी बर्खास्त करे, हटाए, क्योंकि यही मांग है। तमाम विपक्षी दल भी खींचना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं शेयर करें, इनसे सवाल पूछें, क्योंकि आज अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे